वेलकम स्टूडेंट। आज हमारी वीडियो रीजनिंग पर है। रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे बैंक, एसएससी, पुलिस, बीएड, इसमें इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग रीजनिंग के लिए कुछ ट्रिकी मेथड के साथ इसको कुछ ही वीडियो में पूरा करेंगे। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की नंबर पोजीशन को कुछ ट्रिक के साथ लर्न कर लेंगे, जो इसके आगे आने वाले चैप्टर जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज़, इनपुट में काफ़ी हेल्प करने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। अल्फ़ाबेट में पहला कैरेक्टर ए है जिसकी नंबर प्लेस 1 है, बी का नंबर प्लेस 2 और सी का 3 है। इसी तरह से ए से जेड तक आने वाले सारे कैरेक्टर अपनी एक पोजीशन में हैं, जो 1 से 26 तक होती हैं। रीजनिंग में इन कैरेक्टरों की पोजीशन हमें इतने अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि नींद में भी अगर पूछा जाए तो आप बता सकें कि क्यू की पोजीशन 17 है, आर की 18 है, एस की 19 है, टी की 20 है। T20 क्रिकेट फॉर्मेट होता ही है। इसको याद करने के लिए हम एक वर्ड EJOTY इजोटी को याद कर लेते हैं, जो 5 के मल्टीपल में होती है। एम की पोजीशन 13 है और W एम का ही उल्टा है, जो इससे 10 ज़्यादा है। यहाँ पर आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और जल्दी से 1 से 26 तक के सारे कैरेक्टर की नंबर प्लेस को आप याद कर लीजिए। न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम लास्ट। जिस तरह से हमने कैरेक्टर की पोजीशन स्टार्ट से याद की है, उसी तरह से हमें इनकी पोजीशन लास्ट से भी पता होनी चाहिए। जैसे ए पहली पोजीशन पर आता है, उसी तरह से जेड लास्ट से पहली पोजीशन पर आता है। बी अगर स्टार्टिंग से दूसरे प्लेस पर है तो वाई भी लास्ट से दूसरे प्लेस पर है। इसी तरह से हम सारे कैरेक्टर की लास्ट से पोजीशन को देख लेते हैं। स्टार्टिंग से 8 प्लेस पर एच है, मगर एंड से 8 प्लेस पर कौन है ये बताना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लास्ट से कैरेक्टरों की नंबर पोजीशन को याद करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करते हैं, जिससे हम बहुत आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा कैरेक्टर किस प्लेस पर आता है। स्टार्टिंग से ए 1 प्लेस पर आया था और लास्ट से जेड 1 प्लेस पर था, तो ए और जेड को मिलाकर हम एक वर्ड अजहर को बना लेते हैं। इसी तरह से बी शुरू से दूसरे प्लेस पर आता है, जबकि लास्ट से दूसरे प्लेस पर वाई आता है, तो बी वाई को मिलाकर हम एक वर्ड बॉय बना लेते हैं। स्टार्टिंग से सी तीसरे प्लेस पर आता है, जबकि लास्ट से एक्स तीसरे प्लेस पर आता है, तो सी और एक्स को मिला के एक वर्ड हम क्रैक्स को याद करते हैं। शुरुआत के चौथे प्लेस पर डी है और लास्ट के चौथे प्लेस पर डब्लू है। डी और डब्लू को मिलाकर एक वर्ड हम रिमेंबर करने के लिए एक ड्यू वर्ड को याद रखते हैं। ई 5th प्लेस पर आता है, जबकि लास्ट 5th प्लेस पे लास्ट वी आता है। ई और वी को मिलाकर हम एक वर्ड इवनिंग को रिमेंबर रखते हैं। एफ 6 प्लेस पर और लास्ट से यू 6 प्लेस पर आता है, तो एफ यू को मिलाकर एक वर्ड फ्लू को रिमेंबर कर लेते हैं। जी 7 प्लेस पर और टी लास्ट से 7 प्लेस पर आता है, तो जी और टी को मिलाकर एक वर्ड रिमेंबर करते हैं, GT रोड। एच 8 प्लेस पर आता है, जबकि लास्ट से एस 8 प्लेस पर आता है, तो एच और एस को मिलाकर एक वर्ड याद कर लेते हैं, हाई स्कूल। आई 9 प्लेस पर आता है और आर लास्ट से 9 प्लेस पर आता है, और आई आर को मिलाकर एक वर्ड इंडियन रेलवे बना लेते हैं। जे 10 प्लेस पर आता है और लास्ट से 10 प्लेस पर क्यू आता है, तो जैक और क्यूइन। शुरू से अगर देखा जाए तो के की पोजीशन 11 है और लास्ट से 11 पोजीशन पर पी आता है, तो के और पी को एक वर्ड मिला के कानपुर को ही रिमेंबर कर लेते हैं। 12 प्लेस पर एल आता है और लास्ट से 12 प्लेस पर ओ आता है, तो एल ओ को मिला के एक वर्ड रिमेंबर कर लेते हैं, लो। शुरू से अगर देखें तो 13 प्लेस पर एम आता है, जबकि लास्ट से एन 13 प्लेस पर आता है, तो एम और एन को मिला के एक वर्ड रिमेंबर रखते हैं, एम। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि लास्ट से 7 प्लेस पर कौन आता है, तो हम लास्ट से 7 प्लेस पे बताना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन शुरू से अगर देखें तो 7 प्लेस पर जी आता है और जी का रिमेंबरिंग वर्ड है GT रोड, तो लास्ट से 7 प्लेस पर टी आता है। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं।
अगर आपसे पूछा जाता है कि लास्ट से 12 प्लेस पर कौन आता है, तो लास्ट से 12 प्लेस पर कौन आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि शुरू से 12 प्लेस पर कौन आता है। शुरू से 12 प्लेस का जो कैरेक्टर है वो है एल, और एल का जो वर्ड रिमेंबरिंग हमने याद किया था वो है लो। तो एल और लो, तो लास्ट से इस तरह से 12 पोजीशन पर ओ हो जाता है। एक दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसी तरह से। अगर हम से कहा जाए कि लास्ट से 19 पोजीशन पर कौन आता है, लास्ट से 19वीं पोजीशन पर कौन आता है, तो लास्ट से 19वीं पोजीशन पर कौन आता है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि शुरू से अगर देखें तो 19 प्लेस पर कौन आया था। जो स्टार्टिंग हुई थी उससे 19 प्लेस पर हमारा एस आया था, तो एस आया था और हमने एक रिमेंबरिंग वर्ड याद रखा है हाई स्कूल। तो अगर शुरू से अगर 19 प्लेस पर एस है तो लास्ट से 19 प्लेस पर एच होगा। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट से 15 प्लेस पर कौन आता है, तो लास्ट से 15 प्लेस पर कौन आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि शुरू से 15 प्लेस पर कौन आया था, जो ओ था। तो शुरू से नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि वीडियो आपको कैरेक्टर की पोजीशन को याद करने में हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सजेशन या डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं रीजनिंग की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।